नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। कांग्रेस के बड़े वादे, कहा गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे 500 के पार। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 देने का वादा और 4 लाख नौजवानों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाले जाने वाली झांकियों में उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। उत्तराखंड की झांकी में चारधाम, ऑल वेदर रोड, टिहरी बांध जैसे विकास कार्यों के साथ दर्शाया जाएगा। रायपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काव ने कराया अपना नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से है सीधा मुकाबला। और अब खबर विस्तार से। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी आज या कल में चर्चा होगी, वो सूची बाहर आ जाएगी। देश और दुनिया में उत्तराखंड की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसी पहचान को संजोने के लिए उत्तराखंड का संस्कृति विभाग जुटा है। राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय देवभूमि उत्तराखंड रखा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल उत्तराखंड की झांकी पूरे देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। कई बार उत्तराखंड की झांकियों को बेस्ट झांकी का पुरस्कार भी मिला है। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में विभिन्न प्रदेशों एवं मंत्रालयों की झांकी के कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश की है। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी भी आपको राजपथ पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य भी उन 12 राज्यों में सम्मिलित है जो गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर जिनकी राज्यों की झांकी निकलेगी। जो उत्तराखंड की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आकर्षण का केंद्र रहेगी। अग्रभाग में पवित्र हेमकुंड साहित्यम द्वारा दिखाया गया, उसके फूलों की घाटी तथा फूलों की घाटी का जो मध्य भाग है झांकी का, उसमें और टिहरी डैम और डोबरा चांडी पुल को दिखाया गया है। और इसके अतिरिक्त झांकी का जो ईस्ट भाग है उसमें पवित्र खुद बद्रीनाथ मंदिर को दिखाया गया और साइड का जो पार्ट है झांकी में ऑल वेदर रोड को दिखाया गया है। इस बार की जो उत्तराखंड की झांकी है वो सबकी आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगी। रायपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काव ने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है। उमेश शर्मा काव का कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से सीधा मुकाबला होगा। रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काव ने नामांकन करने के बाद कहा कि 2017 में जनता से जो वादे किए गए थे वह सब पूरे किए गए हैं और इस बार 2017 से ज्यादा मतों से वे जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए काफी संख्या में समर्थक आना चाहते थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के चलते सिर्फ 2 लोगों को ही साथ में आने की अनुमति दी गई है। नॉमिनेशन करा दिया है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को डिक्लेयर किया। मैं रायपुर की जनता का जैसे बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा हूँ और रायपुर की क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि रायपुर के अंदर आने वाले समय में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य में आपने देखा होगा कोरोना साल में रायपुर ने इतिहास बनाया और हजारों लोगों की मदद की और 3 दिन के अंदर ICU 30 बेड का भी बनाकर जनता को बचाने का काम किया। हमारा रायपुर सिविल कॉलेज तो PG कॉलेज भी
बनाकर, क्योंकि बहुत बच्चे हमारे बेटे और बेटियाँ उन्हें ये वगैरह में जब एडमिशन नहीं मिलता था, तो आज वहाँ भी 1500-1600 बच्चे वहाँ अपना एजुकेशन ले रहे हैं। और इस तरह से आने वाले रायपुर को और अच्छा बनाए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने का काम मेरी सरकार और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सूबे के पहाड़ी जिलों में पिछले 72 घंटों से भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त हिमपात हुआ है। हिमखेड़ा स्थली ओली को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर हिमपात होने से वाहनों का आवाजाही प्रभावित हुआ है। पीडब्ल्यूडी यहां सड़क पर नमक का छिड़काव कर सड़क पर जमे पाले और बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। श्रीनगर विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और श्रीनगर प्रत्याशी मोहन काला ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन भरने के बाद मोहन काला ने कहा कि पिछले 21 सालों में राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा प्रदेश सहित श्रीनगर विधानसभा के घोर उपेक्षा राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। सीट है और बहुत बड़ी हॉट सीट है और घमासान है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस ने 21 साल में जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका रिजल्ट उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी हो, घर घर जा रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है, और जिस तरह से उनका व्यवहार जनता के प्रति है, जनता उनको सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हाल ही में कर्नल रावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस बात को लेकर चर्चा है कि बीजेपी दिवंगत सीडीएस विपिन रावत की पुत्री को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। वहीं उनके भाई कर्नल विजय रावत ने विधानसभा चुनाव में न उतरने की बात कही है। नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके भाई कर्नल विजय रावत जी हमारी पार्टी में आ गए और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर सैनिकों के बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में वो जनरल रावत जो चाहते थे, वो उस सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी का प्रचार करेंगे, सरकार बनाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद की तीनों विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट और कलेक्शन यहीं से होना है, इसलिए पीजी कॉलेज परिसर में क्रमिकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाने और विधान सभावार जगह का निर्धारण कर उनके बैठने और खाने पीने के पुख्ता इंतजाम कर लिया जाए। साथ ही बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाए। उधर चमोली जिले के दसोली प्रखंड के सबसे दूरस्थ ऐतिहासिक पर्यटन गांव पाड़ा ईरानी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी होने से ग्रामीणों का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन के कार्यों जैसे पशुधन, पशुपालन, कृषि, घास चारे सहित जलोनी लकड़ी की भारी दिक्कत हो रही है। यहाँ बर्फबारी होने से लोगों के जल जंगल जमीन सहित सभी घरेलू कार्य ठप हो गए हैं। साथ ही आवाजाही करने में ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी बहुत हो गई हमारी पहाड़ में और गाय बछड़े का बड़ा नुकसान पहुंचा है और खोलाने के लिए कुछ नहीं है, सारा कुछ नहीं दे गया है और पानी भी जम गया है। पानी पीने के लिए भी बड़ी दिक्कत आ गई है। यहाँ नल पे पानी जम गया सारा और बड़ी दिक्कत आ गई और गाय बछड़े को भी घास नहीं है, कुछ पत्ती भी नहीं है, बड़ी दिक्कत आ गई। समस्या बड़ी डामाडोल की आ गई। हमारी बर्फ गिरी है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा है, 3-4 दिनों से बर्फ गिरते रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड कांग्रेस का चुनावी कैंपेन अभियान और गीत उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन किया। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान
चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोदियाल, मुख्य पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश, सह प्रभारी दीपिका पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद रहे। कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह कश्यप द्वारा लक्सर सीट से दावेदारी के बाद टिकट नहीं मिलने से उनकी नाराजगी दिखाई दी। इसके साथ ही भाजपा के खेमे में हलचल दिखाई दी। आज प्रेस वार्ता के दौरान राजवीर सिंह कश्यप ने कहा कि लक्सर सीट पर कश्यप काफी अहम और बहुसंख्यक संख्या में मौजूद है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस समाज के कुछ कार्य नहीं किए गए, वहीं भाजपा द्वारा भी समाज का कोई हित नहीं हुआ है। केवल एक विधानसभा लक्सर पर भारतीय जनता पार्टी से, जो हमारी अपनी पार्टी है, उससे एक टिकट की दावेदारी की थी लक्सर विधानसभा पे। और लक्सर विधानसभा एक ओबीसी बाहुल्य सीट है, हम लोग ओबीसी में आते हैं। इस सीट पर लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे समाज का वोट है। बाकी तो सर्व समाज ओबीसी का जो है वो 58% के लगभग इस सीट पर रहता है। तो उसी लिहाज से हमने एक टिकट की मांग की और हमने अपनी बात केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाई, जो वहां बात पहुंची और मजबूती से पहुंची। उसके बाद भी पार्टी ने क्या ऐसा देखा कि भाई इस ओबीसी समाज को टिकट नहीं देना चाहिए, और वहाँ फिर अपने जो 2 बार के विधायक हैं संजय गुप्ता जी, जो जनरल कास्ट से आते हैं, उनको ही टिकट दे दिया। तो इस बात को लेकर के कश्यप निषाद संगठन, क्योंकि बहुत मजबूत और बड़ा संगठन है, तो पूरे ज़िले में जो है कार्यकर्ताओं में रोष है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को लेकर के असंतोष है। अच्छा, लगातार कार्यकर्ताओं में टिकट ना देने को लेकर के पूरा रोष है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कार्यकर्ताओं ने किए हैं। हमने कार्यकर्ताओं को समझाया भी है कि भाई अभी देखते हैं, हो सकता है अभी जैसे बात चल रही है कि भाई हो सकता है टिकट चेंज भी हो सकता है। तो चुनाव निर्दलीय लड़ने ना लड़ने का तो अभी प्रश्न आया नहीं है, पर यह है कि इस बात को लेकर के, टिकट कटने को लेकर के, जो हमारी हाईकमान है अपने कश्यप निषाद संगठन की, कोर कमेटी है, कोर ग्रुप है, उसकी जो है एक बैठक चल रही है। दिन प्रतिदिन रोज़ बैठकें चल रही हैं और उसमें मंथन चल रहा है कि आगामी हमारा कार्यक्रम क्या होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला अलग है, वो उत्तर प्रदेश में अपने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो संगठन के व्यक्ति हैं। उनकी चुनाव लड़ने की कभी कोई इच्छा नहीं रहती, पर उनको भारतीय जनता पार्टी जो हाईकमान है, प्रदेश नेतृत्व है, उन्होंने खुद ही टिकट की एक जिम्मेदारी देने के लिए बात कही थी कि आप जाओ, चरथावल सीट पर आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके बाद पार्टी का निर्णय हुआ वहाँ टिकट बदलने का, तो उन्होंने उसमें अपनी सहमति दी है। राजवीर जी, कहीं ना कहीं कुछ जब रोष होता है तो उसका नुकसान तो होगा। राजवीर जी विरोध करेंगे। अभी इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है, जो भी निर्णय कमेटी का होगा उस पर काम किया जाएगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक लाल टिब्बा धनोल्टी की ओर रुख कर रहे हैं। जहां एक ओर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर लगातार जाम लगने के कारण दुश्वारियां बढ़ती ही जा रही हैं। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अधिकांश लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी और बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।